बीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है विराम चिन्ह, उसका अध्ययन करेंगे। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम या रुकना। मान लो प्रश्न आ जाए कि विराम चिन्ह क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो उसका उत्तर होगा ठहराव, विश्राम या रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जो विराम चिन्ह है, यदि हमने गलत लगा दिया तो ये अर्थ का अनर्थ भी कर सकता है। इसलिए प्रत्येक क्लास में यह इम्पॉर्टेंट है कि विराम चिन्ह क्या है और इनका प्रयोग किस प्रकार कैसे किया जाता है, ये हमें पता हो। फिर है विराम चिन्हों के भेद। तो श्री कामता प्रसाद गुरुजी विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ मानते हैं। पूर्ण विराम को छोड़ सभी चिन्ह अंग्रेजी से संबंध रखते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। यानी विराम चिन्हों के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो उत्तर क्या होगा, कामता प्रसाद गुरुजी ने। फिर विराम चिन्ह का संबंध किस भाषा से है, तो अंग्रेजी भाषा से है। ऐसा कौन सा हिंदी का विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा से संबंध नहीं रखता है, तो वो है पूर्ण विराम। फिर है विराम चिन्हों की जो संख्या है वो कितनी है, तो कामता प्रसाद गुप्त ने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न ये भी बनकर आ जाता है कि अल्प विराम क्या है, इसको कैसे लगाया जाता है, इसका जो सिंबल है वो क्या है। तो पहला है, देखिए, अल्प विराम, जिसे हम कोमा कहते हैं, और इसका जो चिन्ह है वो शब्दों के बीच में लगाया जाता है जहाँ पे थोड़ी देर रुकना पड़ता है। तो देखिए, जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अथवा एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण कोई भी हो सकता है, राम, फिर अल्प विराम या कोमा कह सकते हैं श्याम, कोमा चमन और रमन वन की ओर जा रहे हैं। यानी जहाँ पे थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए, दूसरा है अर्ध विराम, जिसे इंग्लिश में सेमी कॉलन कहते हैं, और इसका जो सिंबल है वो देखिए अल्प विराम जैसा है और उसके ऊपर छोटा सा अनुस्वार है। तो जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर रुकना पड़े वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर सूर्यास्त हो गया, उसके आगे अर्ध विराम लगाया हुआ है सेमी कॉलन, सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। यानी अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा समय जहाँ लगता हो वहाँ अर्ध विराम लगाया जाता है। तीसरा देखिए, पूर्ण विराम, जिसे फुल स्टॉप कहते हैं, और इसका जो चिन्ह है वह एक खड़ी सीधी रेखा। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। यानी कोई भी वाक्य है, जब हम उसको पढ़ते हैं और उसमें उस कार्य का पूरा होना पाया जाता है वहाँ पे पूर्ण विराम लगाया जाता है। और पूर्ण विराम का जो सिंबल है वो है सीधी खड़ी रेखा। जैसे राम खाना खाता है, भव्या पढ़ रही है, मैं जा रहा हूँ, मुझे अपना काम करना है, इस प्रकार इसके वाक्य बनेंगे। अगला देखिए, उपविराम। उपविराम को कहते हैं इंग्लिश में कॉलन, जो बिल्कुल विसर्ग के जैसा लगता है। यानी दो बिंदु इसमें आगे आते हैं शब्द के। लगाया कहाँ जाता है, देखिए, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो निबंध होते हैं, उन निबंधों के जब हम शीर्षक लिखते हैं
तो जैसे मान लो प्रदूषण है तो उसके आगे उपविराम लगा दिया, कॉलन लगा दिया, एक अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इस प्रकार हम इसको परिभाषित करते हैं। अगला देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसे इंटरजेक्शन कहते हैं। इसका जो चिन्ह है वो है सीधी खड़ी रेखा और उसके नीचे हल्का सा अनुस्वार, यानी हमें नाम और वो चिन्ह कैसे लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, ये अच्छे से समझना होगा, तभी हम इनका प्रयोग सही ढंग से कर सकेंगे। तो देखिए, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। उदाहरण देखिए, हाय, आह, छी, अरे, शाबाश, अरे आपने तो सारा काम कर लिया, यानी इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, यानी ककार जितने भी है, क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ इत्यादि का प्रयोग जहाँ पर होता है और वाक्य जब हम बनाते हैं वह क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसने क्या खाया, ताजमहल किसने बनवाया, तुम्हारा नाम क्या है इत्यादि वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अगला विराम चिन्ह देखिए। अगले विराम चिन्ह का नाम है कोष्ठक चिन्ह, जिसे ब्रैकेट कहते हैं, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो ये कहाँ लगाया जाता है? देखिए, कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, परशुराम, फिर कोष्ठक में दिया हुआ है क्रोध में कांपते हुए, फिर कोष्ठक बंद, लक्ष्मण से बोले। यानी जैसे कोई भी नाम है, यदि हम उसे उसके नाम से नहीं जानते हैं और उसके बोलते नाम से उसको जानते हैं तो उसको आगे कोष्ठक में लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो बात हम किसी को बताना चाहते हैं वो और अधिक अच्छे से स्पष्ट हो जाती है। अगला चिन्ह देखिए, अवतरण या उदाहरण चिन्ह, जिसे इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत दो जो लाइन होती है छोटी छोटी, वो ऊपर की तरफ होती है, दो एक कथन के इस तरफ और दो दूसरे कथन के अंत में। यानी किसी की कही हुई बात को बिल्कुल वैसे के वैसे जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर इन्वर्टेड कोमा यानी अवतरण या उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए, किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, तुलसीदास जी ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हु सुख नाही, या किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है, तो जो कहा है उसके आगे हम उसकी कही हुई बात को जब लिखते हैं वहाँ पर हम अवतरण चिन्ह या इन्वर्टेड कोमा जिसे कहते हैं उसका प्रयोग करते हैं। अगले विराम चिन्ह का नाम है लाघव चिन्ह, जिसे इंग्लिश में एब्रीविएशन साइन कहते हैं और इसका जो सिंबल है वो छोटा जो गोला होता है वह है। तो देखिए, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। ये शून्य क्या है? अंदर से खाली होता है और जो भरा हुआ होता है छोटा सा वो तो अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है और जो खाली होता है शून्य वो लाघव चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए,
डॉक्टर के लिए सिर्फ डॉ लिख के आगे लाघव चिन्ह का प्रयोग करना, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये डॉक्टर है। फिर पंडित के लिए भी पै के आगे इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो विराम चिन्ह है वह है विवरण चिन्ह, साइन ऑफ फॉलोइंग। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो हमें कोई भी बात बतानी है, तो जैसे हम कहते हैं कि पढ़ने के निम्न फायदे हैं और उसके आगे विवरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं और उसके बाद में फायदे लिख देते हैं, या संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, या जो जल्दी उठता है उसके कितने फायदे हैं, इस प्रकार हम आगे विवरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। फिर है रेखांकन चिन्ह, जिसे इंग्लिश में अंडरलाइन कहते हैं। और आपने देखा होगा, हम सभी पढ़ते हैं कि कोई भी प्रश्न है उसमें कई बार ऐसा पूछा जाता है कि रेखांकित पद का अर्थ क्या है, रेखांकित पद में प्रत्यय कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है, अलंकार कौन सा है। रेखांकित यानी जिस शब्द के नीचे रेखा अंकित हो वो क्या है, रेखांकित है। तो इसमें देखिए, किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो इसमें से किसी के नीचे भी वह लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ प्रेमचंद जी के नीचे लगाया है, या तुलसीदास कृत अनेक, अब आगे लिख दो, मान लो कृतियां है तो कृतियों के नीचे अंडरलाइन लगा दी, या तुलसीदास जी के नीचे लगा दी, है ना, तो वो रेखांकन चिन्ह हो जाएंगे। उसके बाद में देखो, अगला विराम चिन्ह है पद लोप चिन्ह, जिसे ओमिशन कहते हैं। और इसमें क्या है, डॉट डॉट लगा के जो खाली स्थान है वैसे छोड़ दिया जाता है। तो देखिए कहाँ छोड़ा जाता है, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, सीता ने गीता को गाली दी और उसके बाद में जगह छोड़ी हुई है लोप चिन्ह के माध्यम से। फिर है मैं गाड़ी खींच लूंगा पर। अब आपको पता है पर पे कोई वाक्य खत्म नहीं होता, तो आगे लोप चिन्ह का प्रयोग है, यानी कुछ ना कुछ इसके आगे होगा। अगला देखिए, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, जिसे रिपीट पॉइंटर सिंबल कहते हैं। और इसका मतलब यह है कि जो भी वाक्य हमने लिखा है उसके नीचे ठीक वैसा का वैसा है तो हम उसको दोबारा नहीं लिखते हैं और वो लगा देते हैं। चिन्ह जो है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह की, ऐसा का ऐसा इस वाक्य के नीचे भी है। उसके बाद में देखिए, विस्मरण चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह, जो ऊपर की तरफ भी होता है और नीचे की तरफ भी होता है, यानी उसको ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं। ऑब्लिवियन साइन, विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो हमें लिखना है कोई भी वाक्य है, जैसे राम बाजार जाएगा या सीता वन में रहती है, सभी बच्चे विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पे मान लो बाजार भूल गए हम लिखना, तो राम के आगे विस्मरण चिन्ह का प्रयोग कर देंगे या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे और ऊपर लिख देंगे बाजार। या सीता वन में रहती है तो सीता में रहती है हमने लिख दिया, अब दोबारा काटेंगे तो भद्दा लगेगा, है ना, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो ऊपर हम वन लगा देंगे और नीचे त्रुटिपूरक चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद में देखिए, अगला जो चिन्ह है विराम चिन्ह वह है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को इंग्लिश में हाइफन कहते हैं। तो द्वंद्व समास या फिर दो शब्दों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सुख दुख, माता पिता, दिन रात, भाई बहन, है ना। तो जहाँ पर योजक चिन्ह आ जाता है हम समझ जाते हैं कि इसमें द्वंद्व समास ही है। नेक्स्ट अगला जो है वो है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। अब आपको पता है
कि जब हम स्वरों की बात करते हैं तो उसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं। तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह ये बताता है कि जो शब्द हम बोल रहे हैं उसमें दुगुना समय लगता है, तो वहाँ पे इसको लगा दिया जाता है। फिर है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह का मतलब होता है कि दोनों बराबर है, यानी बराबर के इस तरफ वाला शब्द और उस तरफ वाला शब्द दोनों क्या है, बराबर है। फिर है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह के अंतर्गत यह आता है कि हमें कोई भी बात किसी को बतानी है तो उसके निर्देश दिए जाते हैं कि आपको इस प्रकार से ये कार्य करने हैं, नियम इत्यादि बताए जाते हैं, तो वो उसके नीचे लिख दिए जाते हैं। फिर इसके बाद में है इकहरा अवतरण चिन्ह। वैसे तो देखो ये अवतरण चिन्ह के अंतर्गत ही आता है, लेकिन उसमें इकहरा और दूहरा में थोड़ा सा अंतर होता है। इकहरा कहाँ लगता है, जैसे मान लो किसी की उपाधि है या कोई पुस्तक का नाम है, जब हम लिखते हैं तो उसके ऊपर हम इकहरा अवतरण चिन्ह लगा देते हैं। और किसी का कथन है और उसको वैसे के वैसा लिखते हैं तो जो दूहरा अवतरण चिन्ह है वह लगा देते हैं। आज का हमारा विराम चिन्ह के अंतर्गत जो अंतिम विराम चिन्ह है वह है समाप्ति सूचक चिन्ह। ये किसी भी प्रकार बनाया जा सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है कि आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, लेकिन इसका अभिप्राय ये होता है कि जो पाठ हमने लिखा है या मान लो जो प्रश्न हमने लिखा है वह पूर्ण हो चुका है और उसके नीचे कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का हम निशान लगा देते हैं ताकि अगले को पता चल जाए कि ये प्रश्न जो है या ये उत्तर जो है पूरा हो चुका है। तो आज हमने प्रत्येक क्लास में इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है विराम चिन्ह है उसका अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।